हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एलिगेशन का क्लास चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैटिंग एंड बॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन, लाभ और हानि पर आधारित क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए एक सब्जी वाला है, आप उसके पास सब्जी लेने के लिए जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो ताज़ी सब्जियां होती है उसको वो क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट पे बेचता है। लेकिन वही सब्जी अगर शाम तक सूख जाती है या अगले दिन और भी ज़्यादा सूख जाती है, तो उसे वो कभी कभी कम प्रॉफिट पे या कभी कभी तो लॉस पे भी बेच देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सब्जी वाला है, उसने अपनी ताज़ी वाली सब्जियों को, जो सब्जियां उसकी ताज़ी है, उसको बेच दिया 5% के प्रॉफिट पे, और जो उसकी सूखी हुई सब्जियां हैं उसको बेच दिया 5% के लॉस पे। ठीक है, तो क्या होगा, ओवरऑल भी उसे कुछ होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मान लीजिए ओवरऑल उसे 2% का प्रॉफिट होता है। तो एक बात अब बताइए, अभी तक जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो क्या इस 5%, 5% और 2% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये 5, ये 5, ये 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हम ये नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से ये नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? जब 5% का प्रॉफिट कह रहा है तो उसे 100 में प्लस करेंगे तो 100 + 5 105 हो जाएगा। और 5% का लॉस का मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 100 - 5 करेंगे तो 95। और 2% का प्रॉफिट मतलब 102। हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट वाली चीज़ है उसे 100 से प्लस में, और जो लॉस वाली चीज़ है उसे 100 से माइनस में लिखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता के पास 108 किलोग्राम फल है। वह कुछ भाग को 28% के लाभ पर, और शेष भाग को 8% की हानि पर बेचता है। कुछ को लाभ पर, कुछ को हानि पर बेच देता है, तो उसे देखिए क्या होता है। उसे कुल बिक्री पर 17% का लाभ होता है। कुल बिक्री पर उसे क्या होता है? 17% का लाभ होता है। चलिए यहाँ लिखते हैं 28% का लाभ होना। क्या मतलब बताए अभी कि 100 से उसे प्लस कर देंगे। 28% प्रॉफिट का मतलब 128 रुपए में। 8% लॉस का मतलब 92 में। और 17% प्रॉफिट का मतलब 117 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको 128, 92 और 117। अब इसका रेशो निकालते हैं। माइनस करेंगे 128 माइनस 117, 128 माइनस 117 करेंगे तो आएगा 11। और 117 माइनस 92 करेंगे तो 7 में 2 5 और 11 में 9 2, ये आएगा 25। तो ये अनुपात आपका निकल करके आ गया 25:11। निकल करके आ गया कि नहीं? ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि उसके द्वारा 28% के लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात करिए। 28% वाला वैल्यू आपसे पूछा है, इसका मात्रा क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ से देखिए 25 + 11 अगर आप करेंगे, 25 + 11 कितना हो जाएगा? 25 + 11 आप करेंगे तो हो जाएगा 36। और इस 36 का वैल्यू आपको दे करके रखा है 108। 25 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 108 बटे 36 गुना 25। 36 से 3 बार में 108 कट जाएगा, और 3 गुना 25 आप करेंगे तो आ जाएगा ये कितना? 75। ये 75 kg हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में सीपी का भी रेशियो हो सकता है और केजी का भी रेशियो हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो रेशियो निकल करके नीचे में आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सीपी का भी रेशियो निकल करके आ सकता है या केजी का भी रेशियो निकल करके आ सकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जब हम निकालते हैं तो किसके ऊपर निकालते हैं? हमेशा सीपी के ऊपर निकालते हैं। और जब प्राइस आपको दे के रखा हो, जैसे 128 रुपये पर केजी,
तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो रेशियो आता है वो किसका आता है, बेस का। यहाँ से बेस क्या है, केजी, और यहाँ पे बेस क्या है, सीपी। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में देखते हैं अगला। एक आदमी ने 15,500 में 2 घोड़े खरीदता। एक आदमी रुपए 15,500 में 2 घोड़े खरीदता है। वह पहले घोड़े को 23% के नुकसान पर और दूसरे को 27% के लाभ पर बेचता है। पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिलता है और ना हानि। पहले घोड़े की कीमत ज्ञात करिए। ठीक है, पहले घोड़े पे क्या हो रहा है, देखिए पहले घोड़े को 23% के नुकसान पर बेच दिया, नुकसान पे बेच दिया, लॉस हो गया। दूसरे पे 27% क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। पूरे बिक्री पर ना तो लाभ मिलता है और ना ही हानि। ना ही लाभ और ना ही हानि का केस क्या बनता है। मान लीजिए एक 100 रुपये का कोई सामान है, उसको 100 रुपये में ही बेच दिया जाए। 100 रुपये उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस, उसको 100 रुपये में ही बेच दे, सेलिंग प्राइस। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो। ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, वही कह रहा है। तो यहाँ से पहला निकल करके आया कि 23% के नुकसान पर बेचा, 2 घोड़े को बेचा। ठीक है, तो 77 और 27% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 127, और ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो बीच का वैल्यू कितना हो गया, 100। ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। 100 माइनस 77 करेंगे तो आएगा 23, और 127 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा 27। 27:23 हम लोग का निकल करके आ गया। ठीक है, अब ये 27 और 23 को आप ऐड करेंगे तो 27 प्लस 23 आपका आएगा, कितना आएगा, 50। और इस 50 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 1,55,000 रुपए दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, पहले घोड़े की कीमत। पहले घोड़े की कीमत आपसे पूछा है, 27 का वैल्यू आपसे पूछा है। 27 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1,55,000 डिवाइड 50 इंटू 27। इसको आप काटिएगा, कैलकुलेशन इजी है। ये कट जाएगा, 5 5 दिया 15 और 5 एकम 5, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 8,37,000 रुपये, सॉरी 83,700 रुपये। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब समझ गए ना। नो प्रॉफिट नो लॉस का ही मतलब हुआ कि 100 रुपये का सामान अगर 100 रुपये में बेच दे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। 500 रुपये का कोई सामान है, उसको 500 रुपये में बेच देंगे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। 250 रुपये का सामान है, 250 में ही बेच देंगे, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और गाड़ी को 40,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया है। यदि उसे कुल 1% का लाभ हुआ तो घोड़े का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए अगर सीपी दिया होता है क्वेश्चन में, अगर सीपी दिया होता है तो रेशियो जो होता है वो सीपी का होता है, और अगर क्वांटिटी दिया होता है तो रेशियो जो होता है वो क्वांटिटी का होता है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि उसने घोड़े को 10% के लाभ पर, घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा है। तो घोड़े को 10% के लाभ पे बेचा मतलब 110 में बेचा, और गाड़ी को 5% की हानि पे बेचा मतलब 95 पे बेचा, और ओवरऑल उसे 1% का लाभ होता है मतलब 101 में बेचा। ठीक है, माइनस करेंगे, 110 माइनस 101 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और 101 माइनस 95 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। इसे फर्दर आप काटेंगे, दो दो सॉरी 3 से कटेगा ये, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2:3 आपका निकल करके आ गया, निकल करके आ गया। अब ये 2:3, 2 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 5। इस 5 का वैल्यू आपको क्या दे करके रखा है, 40,000। आपसे क्या पूछा गया है, घोड़े का मूल्य पूछा गया है, घोड़े का मूल्य आपसे पूछा गया है, घोड़े का मूल्य पूछा गया है। घोड़ा ये है आपका 2, तो 5 का वैल्यू 40,000, तो 2 का वैल्यू आप निकाल लेंगे।
40,000 बटे 5 गुना 2, ठीक है, काट पीट कर लीजिएगा, 16,000 रुपये आएगा यह, ठीक है, काट लीजिएगा, 5 8 40 और 8 दूनी 16, 16,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैशो, इसमें देखिए संख्या दे रखा है, संख्या भी दे रखा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैशो घड़ी 18,700 रुपये में खरीदी। उसने फास्ट ट्रैक घड़ी को 12% के लाभ पर तथा कैसियो घड़ी को 10% की हानि पर बेचा। पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिलता है और ना ही हानि। एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का मूल्य ज्ञात करिए। आपको एक एक्स्ट्रा चीज दे रखा है यहाँ पे, 2 फास्ट ट्रैक, इसका संख्या दे रखा है, और कैसियो घड़ी कितना है हमारे पास, 3। फास्ट ट्रैक पे क्या होता है, 12% का लाभ होता है, बाकी सब वैसे ही है, तो 112। और कैसियो घड़ी पे क्या होता है, 10% का हानि होता है, तो कितना ले लेंगे, 90। और ओवरऑल उसे क्या होता है, ना प्रॉफिट ना हानि, ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता है ओवरऑल। तो वैल्यू बीच में कितना ले लेंगे, 100, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 112 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 100 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 10। 2 पंचे 10, 2 छक 12। रेशियो कितना निकल करके आ गया यहाँ से, 5:6। और इस 11 का वैल्यू आपको दे करके रखा है। 11 का वैल्यू देखिए आपको क्या दे रखा है, इस 11 का वैल्यू आपको दे करके रखा है 18,700 रुपये। अब आपसे क्या पूछा है, एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो का मूल्य पूछा है आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखिए फास्ट ट्रैक का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5। 11 का वैल्यू आपने 11 का दिया हुआ 18,700, तो 5 का यहाँ से आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 18,700 बटे 11 गुना 5 करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा ये किसका आएगा, ये आएगा 2 फास्ट ट्रैक का, आएगा कि नहीं, क्योंकि 2 दे रखा है यहाँ पे, 2 फास्ट ट्रैक का ये आ जाएगा। इसी में आपको एक का निकालना हो, जब 2 का इतना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ये आपका निकल कर आएगा 8500, ठीक है। अब आप देखिए 2, ये कितने का है, 2 का 8500 है, तो आपको एक का निकालना है, तो एक का निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर 2 पेन का मूल्य 10 रुपए है, आपको एक पेन का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 10 बटे 2 ही तो करेंगे, तो 5 रुपये आ जाएगा। उसी तरह से 2 फास्ट ट्रैक का मूल्य आ गया, प्राइस आ गया 8500, आपको एक का निकालना है, तो एक का निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4250, ये हो गया। इसी तरह से आपको दे रखा है 3 कैसियो घड़ी का, 3 कैसियो का मूल्य, 3 कैसियो का आपका रेशियो में कितना निकल करके आया है यहाँ पे, 6, ठीक है। 6 का वैल्यू आपको दे रखा है, सॉरी 6 का आपको निकालना है, 11 का दे रखा है, 11 का कितना दे रखा है, 18,700। 6 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 था, तो 2 से डिवाइड किए थे एक फास्ट ट्रैक का मूल्य निकालने के लिए। कैसियो वाले केस में क्या है, 3 का मूल्य यहाँ से निकल करके आएगा आपका, इसको आप काटेंगे, 11 के हम 11 और 7, 11 सत्ते 77 और 17 छक 102, तो ये आपका निकल करके यहाँ से आएगा 10,200। और ये 10,200 रुपये किसका आया है, ये 3 कैसियो का आया। आपको एक कैसियो का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो ये कितना निकल करके आएगा, 3400। एक का आ गया 4250, एक का आ गया 3400। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 4250 और 3400। फास्ट ट्रैक घड़ी की प्राइस आ गई 4250 और कैसियो घड़ी का प्राइस आ गया 3400 रुपये, ठीक है, समझ गए होंगे आप। वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, एक एक स्टेप डिटेल में लिख दिया है, अगर समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत हो क्लियर हो जाएगा सब। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 2 लाख
में 10 घोड़े और 9 गाय खरीदता है। 2 लाख रुपए में क्या करता है, 10 घोड़े और 9 गाय खरीदता है। ठीक है, उन्होंने घोड़े को 15% लाभ और गाय को 10% हानि पर बेचा। यदि वह कुल 3.75% का लाभ अर्जित करता है तो प्रत्येक गाय का लागत मूल्य कितना होगा। तो प्रत्येक गाय का लागत मूल्य पूछा गया है। पहले आप देखिए आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 10 घोड़े और 9 गाय। उन्होंने घोड़े पे क्या किया, घोड़े पे 15% का लाभ हुआ है और गाय पे 10% का हानि हुआ है। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल भी उसे लाभ हुआ है कितने का, 3.75 का। तो कितने में बेचा होगा, 103.75 में। अब यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ से हम 103.75 माइनस 90 आप करेंगे तो ये आएगा 13.75 और 115 माइनस 103.75 आप करेंगे तो ये कितना निकल करके आपका आएगा, ये आपका निकल करके आएगा 11.25। ठीक है, इसका रेशियो, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं जरा छोटा करके। 13.75 और बटे में 11.25 आप करेंगे तो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों के बाद 2 डिजिट है। अब इसको काटते हैं, कितने से कटेगा, काटते हैं 5 से, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 25 25 और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25। 5 से फिर काटेंगे इसको, ये कटेगा 55 बार में और ये कटेगा 45 बार में। 5 से फिर काटेंगे, ये कटेगा 9 बार में और ये कटेगा 11 बार में। तो ये जो अनुपात हमारा निकल करके आ जाएगा, ये निकल कर आएगा 11:9। ठीक है, और 11 प्लस 9 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 11 प्लस 9 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और इस 20 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 20 का वैल्यू आपको दे रखा है 2 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो। और आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक गाय का मूल्य, प्रत्येक गाय का मूल्य आपसे पूछा है। पहले तो गाय देखिए यहाँ पे रेशियो में कितना आया है, निकल करके 9। 20 का मान दे रखा है 2 लाख, 9 का आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 लाख बटे 20 गुना 9, यही तो आप करेंगे कि नहीं। और लेकिन ये किसका वैल्यू निकल करके आया है, ये निकल करके आया है हमारा किसका, 9 काऊ का। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 9 काऊ है, 9 गाय है। ये 9 गाय का मान निकल करके आया है 2 लाख बटे 20 गुना 9। और हम लोगों को क्या निकालना है, एक गाय, एक गाय का मूल्य निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 लाख बटे 20 गुना 9 और बटे में 9 कर देंगे क्योंकि 9 गाय का मूल्य इतना था। 9 गाय का मूल्य हम लोगों ने निकाला इतना, तो इतना बटे 9 करेंगे कि नहीं, इतना बटे 9 करेंगे तभी तो एक का मूल्य निकल जाएगा। बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दीजिए, 2 से 1 एक बार में कट जाएगा, कितना आ गया, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक आदमी ने 24,000 में 2 कुर्सी और 3 टेबल खरीदे। 2 कुर्सी और 3 टेबल खरीदा 24,000 रुपये में एक आदमी ने। वह कुर्सी को 20% के नुकसान पर बेच देता है और मेज को 25% के लाभ पर बेचता है और उसे कुल 2400 का लाभ मिलता है। तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा। कुर्सी को देखिए क्या करता है, कुर्सी को 20% के नुकसान पर, लॉस पे, और मेज को 25% के लाभ पर बेचता है और कुल उसे 2400 रुपये का लाभ मिलता है। कुल उसे 2400 रुपये का लाभ मिलता है। ये आपको दे रखा है 2 कुर्सी और 3 मेज, 3 टेबल। ठीक है, कुर्सी को क्या करता है, 20% के प्रॉफिट मतलब 120 और मेज को 25% के लाभ, सॉरी, कुर्सी को 20% के नुकसान पर मतलब 80 और मेज को 25% के लाभ पे मतलब 125 पे वो बेच देता है।
अब देखिए बीच का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये बीच का जो वैल्यू निकालेंगे उसके लिए आपको ये डेटा दे रखा है 2400 रुपये का उसे ओवरऑल लाभ होता है। तो ये जो 2400 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, ये कितना पे हो रहा है? 24,000 रुपये पे हो रहा है। तो 24 और 24,000 का कितना परसेंट है ये निकल जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 24 एकम 24 और 1 जीरो 10। तो बीच का वैल्यू आपका निकल करके कितना आ गया? 10%। तो उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो बीच का वैल्यू कितना हो गया? 110। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए। 80 110 माइनस 80 करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, और 110 125 में 110 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। इसे काटेंगे तो 15 एकम 15, और ये काटेंगे तो 15 दूना 30। तो 1:2, 1:2 निकल करके आपका आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य पूछा है। कुर्सी का वैल्यू आपका यहाँ से क्या हो गया? 1। पहले तो देखिए आपको 4 का वैल्यू दे करके रखा है, 3 और 1 4, 4 का वैल्यू क्या दे रखा है? 24,000 दे रखा है। 4 का वैल्यू, सॉरी 3 का वैल्यू आपको दे रखा है 24,000। पहले इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है? 2 + 1 3 आप करेंगे, 2 + 1 3, और 3 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 24,000। यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000 बटे 3 गुना 1 हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये जो वैल्यू हमारा निकल करके आएगा, ये किसका निकल करके आएगा? 2 चेयर का। लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है? 1 चेयर का। तो 1 चेयर का वैल्यू निकालने के लिए आप इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे अभी किए थे पिछले क्वेश्चन में। ये जो हमारा वैल्यू निकल करके आ रहा था पहले 24,000 बटे 3 गुना 1, ये किसका निकल के आ रहा था? 2 चेयर का। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है? 1 चेयर का प्राइस। तो जब 2 चेयर का दे रखा है, 1 चेयर का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 2 तिया 6, और ये 6 चौक 24, तो ये कितना आ गया? 4,000। तो ये आपका निकल करके आ गया 4,000 रुपये। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? एक आदमी रुपए 360 में 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है। 20 पेन और 16 पेंसिल वो खरीदता है कितने में? 360 रुपए में। क्या खरीदता है? 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है। वो पेन को 40% के लाभ पर और पेंसिल को 25% के लाभ पर बेचता है, और उसे ₹120 का लाभ होता है। देखिए 120 का जो लाभ होता है, 120 का लाभ उसे कितना पे होता है? 360 पे। परसेंट में करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो नहीं काटिए, ये डायरेक्ट कट जाएगा 3 बार में। तो ये आपका आ जाएगा 100 बटे 3। बट ये वैल्यू हमारा किस में आ गया? फ्रैक्शन में। पूरा पूरा नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर देते हैं रुपीज में। ठीक है, फ्रैक्शन से करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज में कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं। मान लीजिए उसने पूरा पूरा जो है, उसके पास सिर्फ पेन होता और वो उसे बेचता 40% के प्रॉफिट में, तो ये आपका कट जाएगा डबल जीरो से ये 2 जीरो, और 36 गुना 4 आप करेंगे तो ये आएगा आपका 144। और वही अगर पूरा पूरा उसके पास सिर्फ पेंसिल होता, 25% का लाभ होता, ये काट दीजिए आप, 25 चौके 100 और 4 नवा 36, तो 9 गुना 10 ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल करके आ गया? पेन निकल करके आ गया कितना? 144। पेंसिल निकल करके आ गया ये 90, और बीच का वैल्यू आपको दे रखा है 120 का लाभ। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, 144 माइनस 120 करेंगे तो आएगा 24, और 120 माइनस 90 करेंगे तो आएगा 30। काट देंगे,
6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 5:4 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एक पेन का लागत मूल्य पूछ रहा है। एक पेन का लागत मूल्य, एक पेन यहाँ पे क्या है, देखिए ये 5, बट ये 5 किसके लिए है, 20 पेन के लिए है। 20 पेन के लिए है, आपको एक पेन का निकालना है। 20 पेन का आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 360 बटे में 9 गुना 5, ये निकल के आ जाएगा। बट आपको क्या चाहिए, एक पेन का चाहिए, तो 360 बटे में 9 गुना 5 बटे 20, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका निकल करके आ जाएगा 9 चौक 36, काट लीजिए इसे, 9 चौक 36, ये 40 हो गया, और ये 20 से काटेंगे इसे, तो ये 20 दूना 40, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़ आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है, 5 4 9 होता, 9 का वैल्यू हम पहले लिखते हैं आपका ऊपर में, पहले हम लिखते हैं कि 9 का मान 360, 9 का मान 360, तो 5 का मान कितना, तो 5 का मान यही होता है 360 बटे 9 गुना 5। ठीक है, तो जो 360 बटे 9 गुना 5 होता, वही हमारा 20 पेन का वैल्यू होता। 20 पेन का वैल्यू 360 बटे 9 ऊपर में गुना 5, तो एक पेन का कितना हो जाता, 20 से डिवाइड कर देते। ठीक है, 10 रुपये आपका आंसर निकल करके आ गया। तो ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड भी एलिगेशन कर लिया हम लोगों ने। इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।